तो हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आपका जो स्टेट का एग्ज़ाम है अभी 8 फरवरी और 9 फरवरी जो है एक्सपेक्टेड डेट कह लीजिए इसको 2025 जो है रहने वाली है। एग्जैक्ट डेट भी जल्दी आपको देखने को मिलेगी। तो 8 फरवरी को आपका पीजीटी लेवल का एग्ज़ाम होगा और 9 फरवरी को आपका क्या है कि टीजीटी और प्राइमरी लेवल का जो है एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसी के लिए क्या है कि हमने सीडीपी के हर एक टॉपिक से 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो है सीरीज़ को अपने चैनल के ऊपर चलाया हुआ है। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, पिछले टॉपिक्स के वीडियो नहीं देखे हैं 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, तो आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। और साथ में ही क्या है कि नेक्स्ट टॉपिक के लिए भी क्या है कि आप उसके नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आपके लिए तैयार होगा 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। और इसी वे के अंदर क्या है कि आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, वो रहेगा पियाजे के नैतिक विकास का सिद्धांत, यानी कि पियाजे थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट से 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सभी लेवल के लिए लेवल 1 हो, लेवल 3 हो, लेवल 2 हो या फिर आपका लेवल 1 हो, यानी कि पीजीटी, टीजीटी या फिर प्राइमरी, तीनों लेवल्स के लिए क्या है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस रहने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन को आपने ध्यान से समझना है। और एक बात और मैं आपको कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि हर एक क्वेश्चन का एक ऑप्शन जरूर राइट आंसर जो आपका रहेगा, लेकिन बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं उनसे रिलेटेड भी जो जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं, वो जो भी आप पर्टिकुलर बुक यूज़ कर रहे हैं सीडीपी की, तो उससे उनका भी रिवीजन करके जाएं, ताकि एग्ज़ाम के अंदर वहाँ से भी अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप एग्ज़ाम के अंदर क्या है कि उसको ईजिली सोल्व कर सकें और आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स जो आपके सीडीपी के अंदर बन सके। तो इसमें अभी जो नेक्स्ट टॉपिक के जैसे हम बात कर रहे हैं, तो पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के जिक्र करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं कौन सा रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पियाजे थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट के अंदर। सो इसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ पियाजे थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। इसमें आपका ऑप्शन जो दे रखे हैं वो है इमोशनल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट या फिर फिजिकल डेवलपमेंट। तो इसमें हिंदी में भी एक बार देख लीजिए, तो जिसको जिस लैंग्वेज में समझने में आसानी हो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमने इसको क्या किया है, ट्रांसलेट किया हुआ है। तो पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत का प्राथमिक फोकस क्या है? भावनात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास या फिर शारीरिक विकास। तो राइट आंसर जो आपका रहने वाला है, जो पियाजे हैं वो बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास की, तो इसमें आपका राइट आंसर रहने वाला है फर्स्ट का बी, यानी कि पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत का प्राथमिक फोकस आपका रहता है संज्ञानात्मक विकास के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हर एक क्वेश्चन जो है पहले आ भी चुका है और आगे के लिए भी क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। सो पियाजे आइडेंटिफाइड हाउ मैनी स्टेजेस इन मॉरल डेवलपमेंट, 1, 2, 3 या फिर 4, यानी कि पियाजे का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है इसके कितने चरण क्या है कि उन्होंने माने हैं, कितने चरण उन्होंने बनाए हैं, बताए हैं। तो इसमें आपका 1 चरण, 2, 3 या फिर 4। तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है वो आपका रहेगा सी। 3 जो आपके चरण यहाँ पे रहने वाले हैं। पियाजे के नैतिक विकास के चरण कितने होंगे? 3 होंगे, 3 स्टेजेज होंगी। तो यहाँ पे आपका सी जो है राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। इन विच स्टेज डज मॉरल रियलिज्म ओकर अकॉर्डिंग टू पियाजे। तो हर एक क्वेश्चन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, हर एक क्वेश्चन को डीपली अच्छे तरीके से समझें, रिवाइज करें, और एक ऑप्शन के अलावा जो आपके बाकी के 3 ऑप्शन हैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन अपनी बुक से जो है आप रिवाइज करें, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन न छूटे। तो इन विच स्टेज डज मॉरल रियलिज्म ओकर अकॉर्डिंग टू पियाजे। इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका है ऑटोनोमस मोरालिटी, उसके बाद मॉरल रियलिज्म, उसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज या फिर सेंसरी मोटर जिसको बोलते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज। यानी कि हिंदी में अगर बात करें हम, तो इसमें आपका है पियाजे के अनुसार क्या है कि नैतिक यथार्थवाद किस अवस्था में घटित होता है। तो वो आपका है स्वायत्त नैतिकता, नैतिक यथार्थवाद, पूर्व परिचालन चरण या फिर संवेदी गतिशील चरण। तो पियाजे का जो आपका नैतिक यथार्थवाद है वो आपका जो है नैतिक जो यथार्थवाद है, तो ये आपका जो राइट आंसर आएगा ये आपका बी ही रहने वाला है इसमें।
पे आ जाएगा नैतिक यथार्थवाद किस अवस्था में, यानी कि नैतिक यथार्थवाद की ही जो अवस्था है उसके अंदर घटित होता है। इंग्लिश में एक बार देख लीजिए, इन विच स्टेज डज मोरल रियलिज्म ओकर अकॉर्डिंग टू पियाजे, तो वो आपका मोरल ये रियलिज्म ही रहने वाला है, बी जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। तो इसमें आपसे पूछा गया है व्हाट टर्म डिस्क्राइब द बिलीव दैट रूल्स आर अनचेंजेबल एंड मस्ट बी फॉलोड। सो यहाँ पे मोरल रिलेटिविज्म, उसके बाद हेट्रोनोमस मोरालिटी, कोऑपरेटिव मोरालिटी, ऑटोनोमस मोरालिटी। सो यहाँ पे कौन सा जो शब्द है उस विश्वास का वर्णन करता है जो नियम अपरिवर्तनीय और उनका पालन किया जाना चाहिए। तो इसमें नैतिक सापेक्षवाद, विषम नैतिकता, सहकारी नैतिकता, स्वायत्त नैतिकता। तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है वो रहेगा आपका विषम नैतिकता, यानी कि बी जो आपका राइट आंसर रहने वाला है। तो कौन सा शब्द, यानी कि विषम नैतिकता जो शब्द है उस पर विश्वास का वर्णन करता है कि नियम अपरिवर्तनीय है और उसका पालन किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे विषम नैतिकता जो है ये आपका राइट आंसर रहने वाला है। हर एक क्वेश्चन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो हर एक को ध्यान से समझें। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर है एट व्हाट एज डू चिल्ड्रन टिपिकली एंटर द स्टेज ऑफ मोरल रियलिज्म। सो 2 to 4 years, 5 to 7 years, 8 to 10 years या फिर 11 to 13 years। यानी कि आमतौर पर जो बच्चे होते हैं वो किस उम्र में नैतिक यथार्थवाद के चरण में प्रवेश करते हैं? 2 से 4 वर्ष, 5 से 7, 8 से 10 वर्ष या 11 से 13 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहने वाला है वो रहेगा 5 से 7 वर्ष। बी जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। तो आमतौर पर जो बच्चे होते हैं वो 5 से 7 साल की उम्र के अंदर क्या है कि नैतिक यथार्थवाद के चरण में प्रवेश करते हैं। तो बी जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है, पहले भी एग्जाम में आ चुका है और आगे भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट एसोसिएटेड विद द स्टेज ऑफ मोरल रियलिज्म। सो मोरल रियलिज्म के लिए क्या है कि यहाँ पे कौन सी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स सही नहीं बैठती है, सटीक नहीं है। तो यहाँ पे आपका है स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू रूल्स, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटेंशंस, उसके बाद पनिशमेंट्स बेस्ड मोरालिटी और ऑब्जेक्टिविटी इन मोरल जजमेंट। सो यहाँ पे हिंदी में एक बार देख लीजिए, कौन सी जो विशेषता है नैतिक यथार्थवाद के चरण से संबंधित नहीं है, उससे जुड़ी हुई नहीं है। तो इसमें आपका नियमों की सख्ती से पालन होना, इरादों की समझ, दंड आधारित नैतिकता या फिर नैतिक निर्णय में वस्तुनिष्ठा। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहने वाला है 6th का, वो रहेगा आपका 6th का बी, इरादों की समझ, यानी बी जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका रहने वाला है। तो कौन सी विशेषता नैतिक यथार्थवाद के चरण से संबंधित नहीं है? तो इसमें आपका इरादों की समझ जो है नैतिक यथार्थवाद के चरण से संबंधित नहीं होगी। बाकी के 3 ऑप्शन जो है इसके अंदर रहेंगे। तो आपसे क्वेश्चन उलट के यानी बदल के ही पूछ सकता है। बदल के कैसे? इसमें पूछ सकता है कि कौन सी विशेषताएं नैतिक यथार्थवाद के चरण से संबंधित होंगी। तो संबंधित होंगी तो इसमें नियमों की सख्ती से पालन करना भी होगा, दंड आधारित नैतिकता भी होगी और नैतिक निर्णय में वस्तुनिष्ठा भी इसके अंदर शामिल होगा। तो तीनों ही इसके अंदर क्या है कि ऑप्शन आपके रहने वाले हैं। इरादों की समझ जो है इसके अंदर नहीं आएगा। तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन क्या है कि पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है ऑटोनोमस मोरालिटी begins to develop at what age? 5 to 7 years, 8 to 10 years, 10 to 12 years, from age 12 onwards, यानी 12 से आगे के अगर साल की बात करें तो यहाँ पे। उसके बाद स्वायत्त नैतिकता जो है किस उम्र में विकसित होनी चाहिए, होनी शुरू होती है? तो 5 से 7 वर्ष में, 8 से 10 वर्ष में, 10 से 12 वर्ष में, 12 वर्ष की आयु से। तो 7वें का जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा सी, 10 से 12 वर्ष के अंदर। तो स्वायत्त नैतिकता जो है हर एक, जैसे हमने पहले भी एक क्वेश्चन इसको देखा था, वो आपका एक बार देख लेते हैं उसको।
तो इसमें ये एज के बारे में ही था। नैतिक यथार्थवाद जो आपका, वो आपका राइट आंसर यहाँ पे था 5 से 7 वर्ष। ऐसे ही आपका जो नैतिक यथार्थवाद के बाद जो स्वायत्त है आपकी क्या है कि नैतिकता जो है वो कब आपकी विकसित होनी शुरू हो जाती है, तो इसमें आपका आंसर रहेगा 10 से 12 वर्ष। तो इनको जो है हर इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है उसको रिवाइज करके जरूर जाए, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपका आना ही आना है। तो इसमें आपका स्वायत्त नैतिकता की जो उम्र रहेगी वो रहेगी 10 से 12 वर्ष, जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद इन द स्टेज ऑफ autonomous morality, children start to understand the consequences of actions, the importance of intentions, both A and B या फिर none of the above। तो इसमें आपका क्या है कि स्वायत्त नैतिकता के चरण में बच्चे समझना शुरू करते हैं कार्यों के परिणाम, इरादों का महत्व, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है वो रहेगा आपका यहाँ पे 8th का सी, यानी सी के अंदर क्या आ गया यहाँ पे सी, जो ए और बी दोनों जो आपका राइट आंसर, यानी कि कार्यों का परिणाम और इरादों का महत्व जो है स्वायत्त नैतिकता के चरण में बच्चे समझना क्या है कि शुरू करते हैं। और इसकी एज तो आपने पता कर ही ली, इससे ऊपरी आपका क्वेश्चन था वो था आपका 10 से 12 वर्ष, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है कि आपका व्हाट डज पियाजे से अबाउट द रोल ऑफ पीयर इंटेंशंस इन मोरल डेवलपमेंट, दे आर इरिलेवेंट। उसके बाद दे हिंडर मोरल डेवलपमेंट। उसके बाद दे फैसिलिटेट मोरल अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद दे आर ओनली इम्पोर्टेंट इन एडल्टहुड। सो नैतिक विकास में साथियों के साथ अंत्यक्रिया की भूमिका के बारे में पियाजे क्या कहते हैं, वे अप्रासंगिक हैं। उसके बाद वे नैतिक विकास में बाधा डालते हैं, वे नैतिक समझ को सुगम बनाते हैं, वे केवल वयस्क अवस्था में ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहने वाला है वो रहेगा आपका 9th का आपका रहेगा यहाँ पे सी, यानी कि वे नैतिक समझ के नैतिक समझ को क्या है कि सुगम बनाते हैं। तो सी जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला। नैतिक विकास में साथियों के साथ अंत्यक्रिया की भूमिका के बारे में पियाजे कहते हैं कि वे नैतिक विकास को सुगम यानी कि सरल आसान बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे बिलीव्ड द मोरल डेवलपमेंट इज ए रिजल्ट ऑफ, ये आपका है इंस्टिंक्चुअल ड्राइव्स। उसके बाद सोशल एक्सपीरियंसेस, बायोलॉजिकल मैचुरेशन, उसके बाद एनवायरमेंटल फैक्टर्स। सो यहाँ पे आपका पियाजे का मानना था कि नैतिक विकास का परिणाम है सहज प्रेरणा, सामाजिक अनुभव, जैविक परिपक्वता, पर्यावरणीय कारक। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहने वाला है वो रहेगा आपका बी, सामाजिक अनुभव। तो पियाजे का मानना था कि नैतिक विकास का जो परिणाम होता है वो होता है सामाजिक अनुभव। तो बी जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है द ट्रांजिशन फ्रॉम हेटेरोनोमस टू ऑटोनोमस मोरालिटी इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंजेस इन फिजिकल ग्रोथ, इंक्रीज्ड कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज एंड सोशल इंट्रैक्शंस, होम स्कूलिंग, उसके बाद पेरेंटल डिसिप्लिन स्टाइल। तो विषम जो नैतिकता होती है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विषम नैतिकता से स्वायत्त नैतिकता में परिवर्तन मुख्यतः निम्नलिखित में से कैसे प्रभावित होता है। तो इसमें शारीरिक विकास में परिवर्तन, संज्ञानात्मक अक्षमताओं और सामाजिक अंतःक्रियाओं में वृद्धि, घर पर पढ़ाई या फिर माता पिता की अनुशासन शैली। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहने वाला है इस क्वेश्चन का, तो इसमें आपका राइट आंसर 11th का रहेगा बी। तो यहाँ पे बी जो आपका राइट आंसर रहने वाला है। बी के अंदर क्या आपका संज्ञानात्मक अक्षमता और सामाजिक अंतःक्रिया में वृद्धि, यानी कि विषम नैतिकता से स्वायत्त नैतिकता में परिवर्तन मुख्यतः कैसे प्रभावित होगा। तो विषम नैतिकता और स्वायत्त नैतिकता के जो इसके अंदर चेंज आएगा तो वो आएगा संज्ञानात्मक अक्षमताओं और सामाजिक अंतःक्रियाओं में वृद्धि के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 12th पे। तो वो है विच टाइप ऑफ रीजनिंग is commonly found in children during heteronomous stage। so logical reasoning, abstract reasoning, उसके बाद egocentric reasoning या फिर ethical reasoning। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, सीटेट एग्जाम हो या फिर अदर टीचिंग एग्जाम हो उनके अंदर बहुत बार आ चुका है और एस्टेट एग्जाम के अंदर भी बहुत बार जो है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन रहने वाला है। तो विच टाइप ऑफ रीजनिंग इज कॉमनली फाउंड इन चिल्ड्रन ड्यूरिंग द हेटेरोनोमस स्टेज, लॉजिकल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, ईगोसेंट्रिक रीजनिंग या फिर एथिकल रीजनिंग। तो
हिंदी में एक बार देख लीजिए। विषम लैंगिक जो अवस्था है इसके दौरान बच्चे में किस प्रकार का तर्क सामान्यतः पाया जाता है? तार्किक विचार, अहमूर्त तर्क, अहम केंद्रित तर्क या फिर नैतिक तर्क। तो 12 का जो है राइट आंसर आपका रहने वाला है वो रहेगा अहम केंद्रित तर्क। यानी कि आपका जो है ईगो सेंट्रिक जो रीजनिंग है वो आपकी क्या रहती है, इसके अंदर शामिल होगी। यानी कि विषम लैंगिक अवस्था के अंदर दौरान क्या है कि बच्चे में किस प्रकार की समानता जो है, किस प्रकार का जो तर्क है समानता पाया जाता है, तो वो रहेगा ईगो सेंट्रिक रीजनिंग। यानी विच टाइप ऑफ रीजनिंग इज कॉमनली फाउंड इन चिल्ड्रन ड्यूरिंग द हेटेरोनोमस स्टेज। तो आपका रहेगा ईगो सेंट्रिक रीजनिंग। तो ये बाकी 3 रीजनिंग के भी क्वेश्चन जो आप रिवाइज करके ज़रूर जाए, क्योंकि ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पियाजे थ्योरी व्हाट रिफ्लेक्ट्स ए चाइल्ड मोरल जजमेंट ड्यूरिंग द हेटेरोनोमस स्टेज? फेयरनेस एंड इक्वालिटी, फोकस ऑन इंटेंशंस, फोकस ऑन कंसिक्वेंसेज एंड रूल्स, एप्रिसिएशन ऑफ सोशल नॉर्म्स। सो यहाँ पे आपका क्या है कि पियाजे के सिद्धांत के संदर्भ में विषम लैंगिक अवस्था के दौरान क्या है कि बच्चे के नैतिक निर्णय को क्या दर्शाता है? निष्पक्षता और समानता, इरादों पर ध्यान केंद्रित करे, परिणामों और नियमों पर ध्यान केंद्रित करे, सामाजिक मानदंडों की सराहना। तो 13 का जो है राइट आंसर आपका रहने वाला है वो रहेगा आपका सी। तो परिणामों और नियमों पर ध्यान केंद्रित करें। पियाजे के सिद्धांत की अगर बात की जाए तो इसके अंदर विषम लैंगिकता की जो अवस्था है इसके दौरान बच्चों के नैतिक निर्णय दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं? परिणामों और नियमों पर वो ध्यान केंद्रित करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। तो वो है हमारा एन एग्जाम्पल ऑफ मोरल रिलेटिविज्म इज बिलीविंग स्टीलिंग इज रॉन्ग इन ऑल सर्कमस्टेंसेज। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग दैट रूल्स कैन बी चेंज्ड बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट, फॉलोइंग रूल्स विदाउट क्वेश्चंस, ओनली केयरिंग अबाउट पर्सनल बेनिफिट्स। सो नैतिक जो सापेक्षवाद का क्या है कि उदाहरण है, यह मानना कि चोरी करना हर परिस्थिति में गलत है, यह समझना कि नियमों को संदर्भ के आधार पर बदला जा सकता है, यह बिना सवाल किए नियमों का पालन करना, या फिर केवल व्यक्तिगत लाभ की परवाह करना। तो नैतिक जो सापेक्षवाद है इसमें आपका क्या आएगा? 14 का जो राइट आंसर आपका रहने वाला है वो रहेगा आपका बी। तो नैतिक सापेक्षवाद किस का उदाहरण क्या रहेगा इसमें? यह समझना कि नियमों को संदर्भ के आधार पर बदला जा सकता है। तो बी जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है कि विच टर्म डिस्क्राइब्स द कंपोनेंट ऑफ मोरल रीजनिंग फोकस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स। सो हेटेरोनोमस मोरालिटी, ऑटोनोमस मोरालिटी, मोरल रिलीजम, या फिर कॉग्निटिव ईगो सेंट्रिज्म। सो यहाँ पे आपका कौन सा जो शब्द है वो सामाजिक अनुबंधों पर केंद्रित नैतिक तर्क को घटक का जो है वर्णन करता है? विषम नैतिकता, स्वायत्त नैतिकता, नैतिक यथार्थवाद, या फिर संज्ञानात्मक अहम केंद्रिता। तो 15 का जो है राइट आंसर आपका रहेगा वो रहेगा स्वायत्त नैतिकता। स्वायत्त नैतिकता यानी कि ऑटोनोमस मोरालिटी जो आपका है, आप राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। सो विच डिस्क्राइब द कंपोनेंट ऑफ मोरल रीजनिंग बी फोकस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑटोनोमस मोरालिटी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है कि पियाजे जो है, पियाजे रिसर्च प्राइमरली इन्वॉल्व ऑब्जर्वेशन ऑफ एडल्ट बिहेवियर, इन्फेंट्स, यंग चिल्ड्रन, या फिर एडोलसेंट्स। तो यहाँ पे आपका पियाजे का जो शोध है वो मुख्य रूप से निम्नलिखित अवलोकन क्या है कि इस पियाजे के शोध के अंदर मुख्य रूप से क्या है कि कौन से अवलोकन शामिल होंगे, किनके ऊपर जो अवलोकन शामिल होंगे? तो वयस्क व्यवहार के ऊपर, शिशु व्यवहार के ऊपर, छोटे बच्चों के ऊपर, या फिर किशोर के ऊपर। तो राइट आंसर आपका जो रहने वाला है वो रहेगा 16 का सी, सभी छोटे बच्चों के ऊपर। यानी कि सी जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। तो पियाजे के जितने भी शोध हैं उनका मुख्य रूप से निम्नलिखित अवलोकन जो शामिल होता है किनके ऊपर होगा? वो छोटे बच्चों के ऊपर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑटोनोमस स्टेज? फ्लेक्सिबिलिटी इन मोरल डिसीजन मेकिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटल लॉज, उसके बाद ब्लाइंड ओबीडियंस टू रूल्स,
एम्फसाइज ऑफ फेयरनेस। सो यहाँ पे जो आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वायत्तावस्था की विशेषता नहीं है? नैतिक निर्णय लेने में लचीलापन, सामाजिक कानूनों की समझ, नियमों का अंध पालन या फिर निष्पक्षता पर जोर। तो 17 का जो राइट आंसर आपका रहने वाला है वो रहेगा नियमों का अंध पालन। तो निम्नलिखित में से कौन सी जो स्वायत्तावस्था की विशेषता नहीं है वो है नियमों का अंध पालन, जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। बाकी तीनों जो है इसकी विशेषता रहेंगी। तो ये भी क्वेश्चन जो आपसे बदल के पूछ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सी स्वायत्तावस्था की विशेषता होंगी। तो कौन सी स्वायत्त अवस्था होंगी? इसमें नैतिक निर्णय लेने में लचीलापन भी आएगा, उसके बाद आपका सामाजिक कानूनों की समझ भी आएगा, उसके बाद निष्पक्षता पर जोर भी आएगा, लेकिन नियमों का अंधापन इसके अंदर शामिल नहीं होगा, ये इसकी विशेषता नहीं है। तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर क्या है कि आपका पियाजे थ्योरी एम्फसाइज द रोल ऑफ विच प्रोसेस इन द डेवलपमेंट मोरालिटी, इमिटेशन, रिपीटिशन, रिफ्लेक्शन एंड क्रिटिक, पनिशमेंट। सो यहाँ पे पियाजे के सिद्धांत की नैतिकता के विकास में किस प्रकार की जो है भूमिका पर जोर देता है? नकल, पुनरावृत्ति, चिंतन और आलोचना या फिर सजा। तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है 18 का, वो रहेगा सी, चिंतन और आलोचना। यानी पियाजे का जो सिद्धांत है, नैतिकता का जो सिद्धांत है, नैतिकता विकास का जो सिद्धांत है, वो विकास की जो है किस प्रक्रिया की भूमिका पर जो है जोर देता है? तो उसमें आपका चिंतन और आलोचना, यानी कि जो सी जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे द शिफ्ट फ्रॉम हेट्रोनोमस टू ऑटोनोमस मोरालिटी कंट्रीब्यूट्स टू विच एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट? सोशल रिलेशनशिप्स, इमोशनल इंटेलिजेंसीज, कॉग्निटिव स्किल्स या फिर ऑल ऑफ दी अबो। तो 19 का जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे तीनों मतलब इसके अंदर शामिल होंगे, तो ऑल ऑफ दी अबो जो आपका राइट आंसर रहने वाला है। हिंदी में भी एक बार देख लीजिए इसको। तो हिंदी के अंदर क्या है कि आपका विषम नैतिकता की बात की गई है। विषम नैतिकता से स्वायत्त नैतिकता की ओर बदलाव विकास के किस पहलू में योगदान देता है? तो सामाजिक रिश्ते भी बदलते हैं, इसमें भावनात्मक बुद्धिमत्ता भी होती है, संज्ञानात्मक कौशल का भी विकास होता है। तो उपरोक्त सभी जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है, तीनों इसके अंदर शामिल होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिटेशन ऑफ पियाजे थ्योरी? इट डज नॉट अकाउंट फॉर इमोशनल फैक्टर्स इन मोरल जजमेंट, इट प्रेजेंट ए लीनियर मॉडल ऑफ मोरल डेवलपमेंट, इट लैक्स एम्पायरिकल सपोर्ट, ऑल ऑफ दी अबो। सो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन पियाजे के सिद्धांत की सीमा है? तो यह नैतिक निर्णय में भावनात्मक कारकों को ध्यान में नहीं रखता है, यह नैतिक विकास का एक रेखीय मॉडल प्रस्तुत करता है, इसमें अनुभवजन्य समर्थन का अभाव है, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहने वाला है 20 का। तो 20 का जो राइट आंसर आपका रहने वाला है, यहाँ भी आपका आंसर रहेगा डी। तो उपरोक्त सभी जो इसके अंदर शामिल होंगे, यानी कि पियाजे के सिद्धांत की सीमा है। तो सीमा के अंदर क्या है कि नैतिक निर्णय में भावनात्मक कारकों को ध्यान में नहीं रखता है, ये नैतिक विकास का एक रेखीय मॉडल प्रस्तुत करता है, ये भी शामिल होगा, और उसके बाद इसमें अनुभवजन्य समर्थन का अभाव है। तो तीनों ही क्या है कि इसकी सीमियल लिमिटेशंस जो है रहने वाली है इस थ्योरी की, पियाजे के सिद्धांत की क्या है कि 3 सीमा आपकी रहेंगी। इसमें नैतिक निर्णय के भावनात्मक कारकों का ध्यान में नहीं रखता है ये, साथ में नैतिक विकास का क्या है कि एक रेखीय मॉडल प्रस्तुत करता है, साथ में अनुभवजन्य समर्थन का अभाव इसके अंदर शामिल होता है, ये भी इसकी एक लिमिटेशन होगी। तो उपरोक्त सभी जो इसका राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है कि आपका व्हाट रिसर्च मेथड डिड पियाजे प्राइमरली यूज इन हिज स्टडीज? एक्सपेरिमेंटल, नैरेटिव, केस स्टडी या ऑब्जर्वेशन? मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, पहले बहुत बार एग्जाम के अंदर आ चुका है, तो ध्यान से इसको समझेंगे। इसमें आपका है पियाजे ने अपने अध्ययन में मुख्यतः किस शोध पद्धति का प्रयोग किया है? प्रायोगिक, कथा, केस स्टडी या अवलोकनात्मक? तो इसका जो राइट आंसर आपका रहने वाला है वो रहेगा डी। यहाँ पे आपका राइट आंसर डी रहने वाला है, अवलोकनात्मक। इंग्लिश में भी देख लीजिए, विच रिसर्च मेथड डिड पियाजे प्राइमरली यूज इन हिज स्टडीज़? तो यहाँ पे आपका ऑब्जर्वेशनल जो है, अवलोकनात्मक जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है एग्जाम के तरीके से, तीनों में से आपको, तीनों यानी प्राइमरी, टीजीटी या पीजीटी, तीनों लेवल्स में से किसी में भी आपको क्वेश्चन जो है देखने को मिल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है कि द मोरल डेवलपमेंट प्रोसेस अकॉर्डिंग टू पियाजे कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज स्टेबल थ्रू आउट लाइफ, यूनिफॉर्म अक्रॉस कल्चर्स, सिक्वेंशियल एंड प्रोग्रेसिव, और क्योटिक एंड रैंडम। तो यहाँ पे पियाजे के अनुसार क्या है कि हिंदी में देख लीजिए, पियाजे के अनुसार नैतिक विकास प्रक्रिया को सर्वोत्तम रूप से इस प्रकार से वर्णित किया जा सकता है: जीवन भर स्थिर, संस्कृतियों में एकरूपता, अनुक्रमिक और प्रगतिशील, अव्यवस्थित और यादृच्छिक।
तो इसका जो राइट आंसर आपका रहने वाला है 22 का, तो वो आपका रहेगा यहाँ पे सी, अनुक्रमिक और प्रगतिशील, यानी सी जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। द मोरल डेवलपमेंट प्रोसेस अकॉर्डिंग टू पियाजे कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज सिक्वेंशियल एंड प्रोग्रेसिव। तो सी आपका जो है राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 23 पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। विच एस्पेक्ट इज क्रिटिकल इन मूविंग बिटवीन पियाजे स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट, एज, पीयर इंस्ट्रक्शंस, पेरेंटल इन्फ्लुएंस या फिर ऑल ऑफ दी अबोव। तो यहाँ पे पियाजे के नैतिक विकास के चरणों के बीच आगे बढ़ने में कौन सा पहलू महत्वपूर्ण है? आयु, सहकर्मी बातचीत, माता पिता का अभाव या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहने वाला है वो रहेगा डी, यानी तीनों इसके अंदर शामिल होंगे। आयु भी होगी, सहकर्मी बातचीत भी होगी और माता पिता का प्रभाव, अभाव नहीं सॉरी प्रभाव यहाँ पे था, तो माता पिता का प्रभाव, यानी तीनों ही जो इसके अंदर शामिल होगा। तो तीनों को मिला के उपरोक्त सभी जो आपका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। पियाजे के नैतिक विकास के चरणों के बीच आगे बढ़ने में कौन सा पहलू जो है महत्वपूर्ण रहने वाला? तो इसमें आयु भी रहेगी, सहकर्मी बातचीत भी रहेगी, माता पिता का प्रभाव भी शामिल होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है कि पियाजे सजेस्टेड द चिल्ड्रन कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इवॉल्व, दे बिकम मोर egocentric, interact with peers and face disagreement। उसके बाद are taught strict moral codes, experience consistent consequences। सो हिंदी में एक बार बात कर लेते हैं। इसमें पियाजे ने सुझाव दिया कि बच्चे की न्याय संबंधी अवधारणाएं इस प्रकार विकसित होती है तो उसमें अधिक अहंकारी बने, उसके बाद इसमें अधिक अहंकारी बने, साथियों के साथ बातचीत करना और असहमति का सामना करना, उन्हें सख्त नैतिक संहिता सिखाई जाती है या फिर लगातार परिणामों का अनुभव। तो 24 का जो राइट आंसर आपका रहने वाला है वो रहेगा बी, साथियों के साथ बातचीत करना और असहमति का सामना करना। तो पियाजे का सुझाव दिया, पियाजे ने क्या सुझाव दिया? बच्चों के जो न्याय संबंधी अवधारणाएं हैं इस प्रकार विकसित की जा सकती है, विकसित होती है। कैसे विकसित होती है? वो आपस में बातचीत करे और साथ में असहमति का भी सामना करे। तो यहाँ पे साथियों के साथ बातचीत करना और असहमति का सामना करना जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ मोरल रीजनिंग इन द ऑटोनोमस स्टेज, यू शुडंट स्टील बिकॉज इट्स अगेंस्ट द लॉ। उसके बाद स्टीलिंग हर्ट्स अदर्स सो दैट्स वाई इट्स रॉन्ग, आई शुड ओबे माई पेरेंट्स या फिर रूल्स आर नॉट मींट टू बी ब्रोकन। सो एग्जाम्पल आपसे पूछा हुआ है स्वायत्तावस्था का। स्वायत्तावस्था में नैतिक तर्क का एक उदाहरण आपने देना है। तो इसमें आपको चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह कानून के विरुद्ध है। चोरी करने से दूसरों को दुख पहुंचता है, पहले बहुत बार जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। चोरी करने से दूसरों को दुख पहुंचता है, इसलिए यह गलत है। मुझे अपने माता पिता की बात माननी चाहिए, नियम तोड़ने के लिए नहीं होते। तो 25 का जो राइट आंसर आपका रहने वाला है वो रहेगा आपका बी, चोरी करने से दूसरों को दुख पहुंचता है, इसलिए यह गलत है। तो बी जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है कि यहाँ पे पियाजे व्यू ऑफ जस्टिस इन ऑटोनोमस स्टेज एम्फसाइज फिक्स्ड रूल फॉर एवरीवन, कॉन्टेक्स्ट एंड इंटेंशन इन बिहेवियर, पनिशमेंट रिगार्डलेस ऑफ सर्कमस्टेंसेस, ओबीडियंस टू अथॉरिटी। सो यहाँ पे क्या है कि आपका स्वायत्तावस्था में न्याय के बारे में पियाजे का दृष्टिकोण इस बात पर जोर देता है सभी के लिए निश्चित नियम, व्यवहार के में संदर्भ और इरादा, परिस्थितियों की परवाह किए बिना सजा या फिर अधिकार का पालन। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहने वाला है, एक बार देख लीजिए इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। पियाजे व्यूज ऑफ जस्टिस इन ऑटोनोमस स्टेज एम्फसाइज, तो यहाँ पे फिक्स्ड रूल फॉर एवरीवन, कॉन्टेक्स्ट एंड इंटेंशन इन बिहेवियर, पनिशमेंट रिगार्डलेस ऑफ सर्कमस्टांसेस, ओबीडियंस टू अथॉरिटी। तो यहाँ पे स्वायत्तावस्था के न्याय की अगर बात की जाए तो इसमें पियाजे का दृष्टिकोण इस बात पर निर्भर करता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है व्यवहार में संदर्भ और इरादा, जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 27। तो 27 जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे दे रखा है। तो इसमें है Children begins to recognize that rules can be modified in which moral stage, moral realism, autonomous morality, pre-operational stage या फिर none of the above। तो बच्चे यह पहचानना शुरू करते हैं कि नियमों को किस नैतिक स्तर पर संशोधित किया जा सकता है। इसमें किसमें शामिल होगा? नैतिक यथार्थवाद, स्वायत्त नैतिकता, पूर्व परिचालन चरण या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। पहले भी एग्जाम के अंदर बहुत बार जो है ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है। इसके अंदर आपका जो है बच्चे
के बारे में पूछा गया तो बच्चे यह पहचानना शुरू करते हैं कि नियमों के किस नैतिक स्तर पर क्या कि संशोधित किया जा सकता है। तो इसमें आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है स्वायत्त नैतिकता, ऑटोनोमस मोरालिटी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू पियाजे मोरल डेवलपमेंट इज ए फंक्शन ऑफ विच टू प्रोसेस, एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, इमिटेशन एंड एडेप्टेशन, या फिर रिवार्ड एंड पनिशमेंट, या फिर मेमोरी एंड लर्निंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। पियाजे के अनुसार नैतिक विकास किन दो प्रक्रियाओं का परिणाम है? आत्मसात या फिर समायोजन, अनुकरण या अनुकूलन, पुरस्कार या दंड, या फिर स्मृति और सीखना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका आत्मसात और समायोजन। यानी कि जो आपका ए जो है असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन जो है ये पार्ट है पियाजे की थ्योरी के अंदर मोरल डेवलपमेंट के। तो अकॉर्डिंग टू पियाजे मोरल डेवलपमेंट इज ए फंक्शन ऑफ विच टू प्रोसेस। तो इसमें असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन जो आपका राइट आंसर रहने वाला। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से रिवाइज करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। तो ये आपने देख लिया पियाजे के अनुसार नैतिक विकास के दो प्रक्रियाओं का परिणाम है, इसमें आत्मसात और समायोजन दोनों ही शामिल होंगे, एडेप्टेशन एंड एसिमिलेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर विच एस्पेक्ट्स ऑफ पियाजे थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड बाय बीइंग ओवरली सिंपलिस्टिक? द नंबर ऑफ स्टेजेस, एज रेंजेस एसोसिएटेड विद स्टेजेस। उसके बाद द कोग्निटिव फोकस, द रोल ऑफ कल्चर। तो 29 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका डी, द रोल ऑफ कल्चर। सो विच एस्पेक्ट्स ऑफ पियाजे थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग ओवरली सिंपलिस्टिक? द रोल ऑफ कल्चर जो आपका राइट आंसर रहने वाला है। हिंदी में देख लीजिए एक बार, जो हिंदी वाले, पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस पहलू को अत्यधिक जो सरलता के कारण क्या कि इसकी आलोचना की गई है? पियाजे का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है इसकी आलोचना किस प्रकार से की गई है? तो इसमें चरणों की संख्या के कारण, या फिर चरणों से जुड़ी आयु सीमा के कारण, संज्ञानात्मक फोकस के कारण, या फिर संस्कृति की भूमिका के कारण। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे संस्कृति की भूमिका के कारण क्या है कि इसकी इस सिद्धांत की जो है आलोचना की गई है। उसके बाद इस टॉपिक के अंदर पियाजे थ्योरी के अंदर, पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत के अंदर, मोरल डेवलपमेंट थ्योरीज के अंदर, तो लास्ट क्वेश्चन जो आपका है मोस्ट इंपॉर्टेंट उसको देख लेते हैं। तो इसमें है पियाजे वर्क हैज़ इन्फ्लुएंस्ड मैनी एरियाज ऑफ स्टडी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फील्ड इम्पैक्टेड बाय हिज थ्योरी? डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, एजुकेशन, सोशोलॉजी, या फिर क्वांटम फिजिक्स। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, पियाजे के काम ने अध्ययन के कई क्षेत्रों को प्रभावित किया है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उनके सिद्धांत को प्रभावित नहीं है, उनके सिद्धांत से प्रभावित नहीं है? विकासात्मक मनोविज्ञान, शिक्षा, समाजशास्त्र, या फिर क्वांटम भौतिकी। तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा डी, क्वांटम भौतिकी, यानी कि क्वांटम फिजिक्स जो है इससे रिलेट नहीं करती है इस सिद्धांत से। बाकी तीनों जो है इसके अंदर शामिल होंगे। तो शिक्षा भी होगी, विकासात्मक मनोविज्ञान भी होगा, शिक्षा भी होगी, और समाजशास्त्र भी इसके जो सिद्धांत है, पियाजे का जो सिद्धांत है इससे संबंधित होंगे। तो पियाजे आपसे क्वेश्चन जो है उलट के भी पूछ सकते हैं, पियाजे के काम के अध्ययन के कई क्षेत्रों को प्रभावित किया है, उनमें से कौन से क्षेत्र जरूरी होंगे? तो विकासात्मक मनोविज्ञान, शिक्षा और समाजशास्त्र तीनों ही इसके अंदर शामिल होंगे। तो ये थे आपके मोस्ट 30 इम्पोर्टेंट जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस किससे? पियाजे के जो है आपके नैतिक विकास के सिद्धांत से, पियाजे के जो है मोरल डेवलपमेंट थ्योरी से जो है हमने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस किया। हर एक क्वेश्चन जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम वे से। तीनों ही लेवल के अंदर क्या है कि इससे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से दोहरा के जाएँ, रिविजन करके जाएँ, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर न छूटे। और साथ में जो है नेक्स्ट वीडियो जैसे ही 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का टॉपिक का जो आपको हमारे चैनल पर आने वाला है, तो उसका जो नोटिफिकेशन है तुरंत आपको मिल जाए, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सीखा है कि इसको शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एस्पायरेंट्स की क्या है कि हेल्प हो सके इससे। और सीटेट और अदर टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।